Hello everyone. In yesterday's class, we have taken a basic introduction to reproduction as a topic, and from today's lecture, we will start off with a discussion of the methods of asexual reproduction in lower plants as well as what we call as vegetative propagation in some of the higher plants. So ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. दोबारा एक बार कहता हूं, टॉपिक्स कवर्ड इन टुडेज क्लास: asexual reproduction in lower plants together with some examples, and vegetative propagation, its various types and some examples of that. इसमें से कुछ पार्ट जो है वो 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से न होते हुए थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड की मॉर्फोलॉजी चैप्टर का रिवीजन भी होगा. सो इसको टेक्स्ट बुक के साथ आप कोरिलेट करोगे तो आपको आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये कहां देखने को मिलेगा? तो एक तो पैराग्राफ 1.1 फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बाद वाला, वहां पे इसका थोड़ा सा डिस्कशन होगा. एंड मॉर्फोलॉजी चैप्टर जो है 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का, प्लांट मॉर्फोलॉजी का, उसमें रूट, स्टेम, लीफ, सम ऑफ देयर मॉडिफिकेशंस फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो डिस्कस किए गए हैं. इसका भी एक थोड़ा सा रिकैप होगा. ये 12th स्टैंडर्ड की बुक में रिपीट नहीं किया गया है क्योंकि वो 11th में किया गया है, बट हम इसको एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं. सो ये है आज के इस चैप्टर का ओवरऑल कंटेंट और इसका स्कोप. ये कहकर अब मैं इस स्लाइड को हटा देता हूं सो दैट हम पढ़ाने के लिए एक व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं. सो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं. यस. सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं. सम types, some methods of asexual reproduction in lower plants. Lower plants का मतलब है algae, for example Chlamydomonas. And as I said, although fungi are strictly not plants, जब हम सिर्फ plants और animals की बात करते हैं तो कभी-कभी fungi को भी plants के साथ जोड़ देते हैं. So some methods of reproduction seen in some fungi also we will be covering. Now, what are some of those methods? सबसे पहले यहाँ टाइटल ये लिख लेते हैं. So we are now covering asexual reproduction. Asexual reproduction. Mainly in lower plants. Now, what are some of the types and let us see some of their examples. तो एक बड़ा सिंपल टाइप है जिसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन. FRAGMENTATION. फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंट का मतलब है टुकड़ा, पीस. फ्रैगमेंटेशन मीन्स टुकड़ों में बंटना. सो फॉर एग्जाम्पल, पानी में स्पायरोगैरा नाम का एक एल्गा है. आई एम श्योर यू हैव हर्ड. इट इज अ फिलामेंटस एल्गा. इसके सेल्स ऐसे हैं और ये एक एक फिलामेंट, इट इज ओनली अ सिंगल सेल थिक. ये माइक्रोस्कोपिक थिन पतले से फिलामेंट्स है. ऐसे अलग अलग फिलामेंट्स पानी में रहते हैं. अब सपोज पानी के बहने से ये कोई टूट गया, या सपोज इफ अ फिश कम्स एंड ईट्स दिस, मछली ने इसको काट दिया खाते वक्त, तो इसके दो टुकड़े बन जाएंगे, एक और दो. वो मरेगा नहीं, दोनों टुकड़े आगे बढ़ते जाएंगे. जहां एक फिलामेंट था उसकी जगह अब दो नए फिलामेंट्स बन जाएंगे. हो गया रिप्रोडक्शन. जहां एक इंडिविजुअल था वहां दो डॉटर इंडिविजुअल्स बन गए. दोनों ग्रो करेंगे, दोनों सर्वाइव करेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे. सो दैट इज इन अ वे रिप्रोडक्शन. So this way fragmentation, टुकड़ों में बंटना, is also a method of reproduction. This, as we said, one example will be Spirogyra, SPIROGYRA. But fungi में भी उनके जो hyphae होते हैं, thread-like filamentous hyphae, and some horizontal, some vertical, जिसपे कुछ spores वगैरह भी आते हैं, इनके भी टुकड़े हो गए तो इनसे भी नए ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो सकते हैं, नए इंडिविजुअल स्टार्ट हो सकते हैं.
So this also is an example, and there are many other examples also which we can come across in the plant world, lower plants में. Moss जो होता है, the green velvet like thing which you see on the walls in damp conditions, बारिश के दिनों में दीवारों पर जो हरी हरी सी मखमल जैसी जो ग्रोथ होती है, that is moss. इसके अर्ली स्टेज में ये भी फिलामेंटस होता है and that is called protonema. इसके भी फ्रैगमेंटेशंस हुए तो इससे नए नए पौधे बनते हैं. So all these are examples of fragmentation. So एक तरीका हो गया फ्रैगमेंटेशन. अब एक और तरीका देख लेते हैं. फ्रैगमेंटेशन को हम हटा देते हैं and let's have a look at another method. Another method is something called budding. B-U-D-D-I-N-G. Budding. Budding में हमें क्या देखने को मिलेगा? Budding में ये होता है कि सपोज एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है. एग्जाम्पल के तौर पे we can think of this as an yeast cell. Y-E-A-S-T. Yeast. Yeast is a type of fungus. So some of the unicellular fungi are typically yeast. अब इसमें होता क्या है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है. एक न्यूक्लियस की जगह दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे एंड यूजुअली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होके इक्वली दो हिस्सों में बांट के दो नए डॉटर सेल्स बनते हैं. बट यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स न होते हुए एक न्यूक्लियस अलग निकलेगा, साथ में उसको थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दिया जाएगा, आधा साइटोप्लाज्म नहीं दिया जाएगा, ओनली अ लिटिल साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से ये एक आउटग्रोथ की तरह, एक प्रोजेक्शन की तरह, एक बड़ की तरह बाहर आएगा. थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तब तक इसको हो सकता है एक और बड़ नया बन जाए और तब तक ये और थोड़ा बड़ा होकर, ये भी थोड़ा बड़ा होकर इसको एक और बड़ शुरू हो सकता है. सो यू कैन इवन स्टार्ट गेटिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स लाइक दिस. दिस मेथड, जहां की एक सेल के दो इक्वल हाफ्स न होते हुए एक बड़ा एक छोटा ऐसे जब बनता है तो दैट इज कॉल्ड बडिंग. एंड व्हेन यू गेट टू इक्वल डॉटर सेल्स बोथ सिमिलर इन साइज, then that is called binary fission. So ये है बडिंग का एग्जाम्पल. और ये जो है equal nuclei and equal size of cells also, that is binary fission. कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिशन भी देखने को मिलता है और ईस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स में बडिंग भी देखने को मिलता है. बाइनरी फिशन is typically seen in bacteria, but it is also seen in some animals like amoeba, paramecium. हालांकि हम यहाँ अभी प्लांट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो अमीबा और पैरामीशियम स्ट्रिक्टली प्लांट्स तो है नहीं, वो एनिमल्स भी नहीं है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, वो तो प्रोटिस्ट है. बट वी कैन टॉक ऑफ बाइनरी फिशन एज एग्जांपल्स में. वी कैन टॉक ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम एज टिपिकल एग्जांपल्स. बैक्टीरिया में भी हो सकता है. सो बडिंग, बाइनरी फिशन, ये और कुछ मेथड्स हो गए. इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन भी हो सकता है. सो इसको हटाते हैं और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं. सो टिपिकली in some lower algae, इसको हटाओ भाई, please select this and erase this through this. Okay. अब in some plants like Chlamydomonas again. So let me write the name Chlamydomonas. C-H-L-A-M-Y-D-O. Chlamydomonas. M-O-N-A-S. Chlamydomonas unicellular alga है. इसके सेल्स के अंदर, इसको फ्लैजेला होता है, वो स्विम कर सकता है. इसके सेल के अंदर कभी कभी स्पोर्स बनते हैं छोटे छोटे, जो कि मोटाइल स्पोर्स है. दे ऑल्सो हैव फ्लैजेला, सो दे कैन स्विम एंड देन ये बर्स्ट ओपन होके इसमें से ये स्पोर्स निकल के बाहर आ जाएंगे. सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. Because these spores can move, they are called as zoospores. Anything movable, the Latin term is zoo, Z-O. So ये बन जाते हैं zoospores. So ये zoospores वाला एक method of reproduction Chlamydomonas में भी हो सकता है. ऐसे कुछ अलग अलग किस्म के forms of reproduction we see in some lower organisms.
इसके अलावा if we talk of some higher organisms such as flowering plants, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? Let's see that. Flowering plants में जो main parts है, what are the parts of a plant? Root, stem, leaf and flower. So main parts of a complete flowering plant are 1, 2, 3 and 4, जिसमें से 4 flower is specialized for sexual reproduction. So ये छोड़ के बाकी ये जो 3 parts है, इनको हम कहते हैं, these are called vegetative parts. They are not reproductive but they are vegetative. So where they are involved in reproduction, that is called vegetative propagation. Vegetative propagation के कुछ examples अब हम देखते हैं. So ये सारे जो examples है, ये आपने 11th standard में जब root, stem, leaf के morphology और उनके modification सीखे थे, तो ये सब आपने उस वक्त पढ़े हुए हैं. ये एक तरीके से उसका revision है. So let's see vegetative propagation. अब vegetative propagation को हम actually 2 main parts में बांट सकते हैं. Vegetative propagation, इसको हम 2 main parts में बांट सकते हैं. एक part है natural means या natural method से, और दूसरा part है आर्टिफिशियल. ऐसा स्ट्रिक्टली टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है, बट ये ऐसे करना समझने के लिए इजी हो जाता है. नेचुरल यानी कि स्पॉन्टेनियसली द प्लांट इटसेल्फ अंडरगोज रिप्रोडक्शन. आर्टिफिशियली यानी कि इंसान, वी ह्यूमंस पर्पसफुली, हम अपनी एक्शन से उसको, नॉट नेचुरली बट अपनी एक्शन से उसको रिप्रोडक्शन पे ले आते हैं. अब नेचुरल में आप रूट्स का प्रोपोगेशन देख सकते हैं. सो जहां रूट्स के टुकड़ों से नए प्लांट्स बन सकते हैं, बट कभी कभी एज अ ट्री इज ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड, इट्स रूट्स आर स्प्रेडिंग, वो जहां आगे फैलते हैं वहां से एक नया प्लांट शुरू हो सकता है. सो दैट इज अ नेचुरल मीन्स ऑफ रूट प्रोपोगेशन. इस टाइप का देखा जाता है कभी कभी गुआवा में, बट मोर कॉमनली दिस इज सीन इन द कड़ी पत्ता प्लांट. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है नेचुरल रूट प्रोपोगेशन के. इसके अलावा एस्परेगस प्लांट अगर आप देखोगे तो उसकी रूट में, जड़ों में देयर आर मेनी मेनी फैसिकुलेटेड रूट्स. ईच ऑफ दीज इंडिविजुअली अलग अलग निकाल के अगर आप लगाओगे तो हर एक से नया पौधा बन सकता है. सिमिलर थिंग इज सीन इन डेलिया ऑल्सो. ये सारे एग्जाम्पल्स वगैरह जो है नोट्स में दिए हुए हैं. मैंने लेक्चर के साथ जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें ये लिस्टिंग दिया है, आप वहां से इसको जरूर मेमोराइज करना सीख लेना. नाउ जहां रूट्स नहीं बल्कि स्टेम का प्रोपोगेशन होता है, इसके तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं. तो आपको याद होगा कि जिंजर, अदरक, इसको अगर आप टुकड़ों में कट करेंगे तो इस सब टुकड़ों से नए प्लांट्स बन सकते हैं. और नेचुरल कंडीशंस में भी ये ओरिजिनल प्लांट एक सीजन के बाद इसके ये बड्स, नोड्स में बड्स है, यहाँ से नए पौधे बना सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड राइजोम्स. हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम्स, दीज आर फाउंड अंडर द सॉइल बट दे आर नॉट रूट्स, दे आर स्टेम्स. ये सब आपने 11th में सीखा हुआ है. Why are they stems? Because they have nodes and internodes with buds, and those buds can give rise to new plants. So ये stem है. वैसे ही सबका फेवरेट खाने में, सब्जियों में, आलू, potato. This is a stem tuber. This also is storing food under the ground, and this also can produce new plants from those buds. So ये भी nodes और internodes है. So ये भी stem है. ऐसे काफी एग्जाम्पल्स आपने 11th में किए हुए हैं. सो अभी आज मैं इस क्लास में इन सभी का डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा. कुछ मैं कर रहा हूं, लेकिन आप 11th स्टैंडर्ड की रिवीजन जरूर करना, और इनका एक लिस्टिंग मैंने आज के साथ जोड़े हुए नोट्स में दिया हुआ है, वो भी जरूर रिवाइज करते जाना.
जहां लीफ से प्रोपोगेशन हो सकता है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो आई एम श्योर आपको याद होगा कि ब्रायोफाइलम नाम का पौधा है जिसके नॉचेस में से, मार्जिन में जो नॉचेस है उसमें से BHYLLUM ब्रायोफाइलम, इसमें से नए पौधे शुरू हो सकते हैं। सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दैट हियर। ब्रायोफाइलम लीफ ऐसे दिखता है, इसके नॉचेस में से नया पौधा और उसको नए रूट्स, नया पौधा नए रूट्स। सो ये लीफ जमीन पर गिरने से उससे नए पौधे आ सकते हैं। स्टेम के आपने लास्ट ईयर के 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जो अबव द ग्राउंड मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं, जैसे कि रनर्स, स्टोलॉन्स, ऑफसेट। रनर्स are seen in the case of grasses. So let's try to list those. So इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। Let's try to talk of these. Grass, जमीन पे जो लॉन ग्रास होता है, इसके यहां से एक डाली ऐसे along the ground, close to the ground ग्रो होती है। थोड़ी दूरी पर इसको नए शूट्स और नए रूट्स शुरू हो जाते हैं। ये ओरिजिनल प्लांट था, उसको ये नया पौधा बन गया विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग व्हिच वी कॉल एज अ रनर। इंस्टेड ऑफ गोइंग अलोंग द ग्राउंड, जैस्मिन यानी कि चमेली वगैरह जैसे पौधों में ये थोड़ा सा अबव द ग्राउंड जाके फिर से नीचे आता है और जमीन पर से नया पौधा शुरू होता है। सो दिस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोलॉन, STOLON, स्टोलॉन। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड रनर, RUNNER, रनर। फ्लोटिंग एक्वेटिक्स, पानी में तैरने वाले जो प्लांट्स है, वेरी गुड एग्जांपल इज द वाटर हाइसिंथ, साइंटिफिक नेम इकॉर्निया क्रेसिपिस। वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट टू रिमेंबर। उसके बहुत सारे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस है। इनफैक्ट ये प्लांट इतना इंपॉर्टेंट है कि उस एक प्लांट के लिए एक छोटा सा अलग वीडियो करना जरूरी है। तो अभी के लिए तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पानी में इकॉर्निया, इसको जलपर्णी या जलकुंभी भी बोलते हैं। इसकी लीव्स ऐसे आती है एंड इसको पानी के ऊपर फ्लोट होते वक्त इससे एक नया ब्रांच निकलता है और थोड़ी दूरी पर इससे फिर से लीव्स शुरू होते हैं और इसको नए रूट्स भी बनते हैं। दिस कैन हैपन सो फास्ट, इतनी तेजी से ये मल्टीप्लाई होता है कि कभी कभी देखते देखते पूरा तालाब भर जाता है। एंड सो इट कैन बी अ वेरी वेरी रैपिड ग्रोथ। ये खास करके बंगाल में बड़े आसानी से दिखता है एंड सो इट इज समटाइम्स कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। लोग इससे डरते हैं क्योंकि ये फैल जाता है तो चारों तरफ बड़ी तेजी से स्प्रेड होता है, पूरे लेक्स और रिवर सरफेस को कवर करता है। कवर करने पर अंदर की मछलियों का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, वो भी मर जाते हैं। इसमें मस्कीटोज कैन ले एग्स फॉर देयर लार्वे टू फीड एंड मस्कीटोज मल्टीप्लाई फास्टर बिकॉज ऑफ दैट। सो ये इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं क्योंकि इट कैन ग्रो वेरी फास्ट, which is true about many methods of vegetative propagation. In general, methods of vegetative propagation are quite fast. हम एक आगे के चैप्टर में, इनफैक्ट हम ऑलरेडी एक चैप्टर में सेक्सुअल एसेक्सुअल मेथड्स के मेन डिफरेंसेस देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इसेंशियली वेरी फास्ट. So these are some other methods where the stems are involved in the propagation. ये सारे नेचुरल मेथड्स थे. इसके अलावा आर्टिफिशियल मेथड्स में we can always talk of cuttings. So let's try to talk of that. Let's see artificial methods of vegetative propagation. Artificial का मतलब है इसमें इंसान कुछ स्टेप्स ले रहा है, कुछ प्रोसीजर कैरी आउट कर रहा है और ब्रीडिंग कर रहा है. So in many of the plants, if you cut a part of the stem in a nice clean sharp knife, put it partly in the ground, खास करके अगर इसको आप थोड़ा सा ऑक्सिन्स वगैरह लगाकर लगाओगे तो ऑक्सिन्स हेल्प टू डेवलप रूट्स फास्टर. बट नहीं भी ऑक्सिन्स लगाए तो भी बहुत सारे पौधों को इस कटिंग से फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द स्टेम विथ अ फ्यू बड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स ऐसे जमीन पे लगाया तो धीरे धीरे यहाँ से
नए ब्रांचेस और नई लीव्स बनना शुरू हो जाएगा एंड आपको एक नया पौधा मिलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज स्टेम कटिंग। ऐसे ही रूट्स का भी कटिंग ब्लैकबेरी प्लांट में मिल सकता है, उसके रूट के टुकड़ों को लगाओ तो नए पौधे मिलते हैं। सैंसिवियरिया करके जो प्लांट है जिसको स्नेक प्लांट भी बोलते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक द स्किन ऑफ अ स्नेक, उसको लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन पैचेस होते हैं, इस टाइप का ये प्लांट होता है। इसके भी अगर लीफ के टुकड़े किए जाए और एक एक टुकड़े को अगर जमीन में डालेंगे तो एक एक टुकड़े से नए नए पौधे आते जाएंगे। सो दिस ऑल्सो इज अनदर मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। ऑल दीज आर आर्टिफिशियल मेथड्स जहां हम कट करके पौधे बना रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कटिंग। अब हमें देखना है एक बहुत ही स्पेशल, थोड़ा सा यूनिक सा मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज मेंट बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ये एक ऐसा यूनिक मेथड है, इसमें ऑल्दो इट इज एसेक्सुअल, हम दो अलग इंडिविजुअल प्लांट्स को जोड़ देते हैं। सो कैसे करते हैं ग्राफ्टिंग? सबसे पहले तो सपोज करो कि एक कोई प्लांट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंगो प्लांट है जो कि एक आम की गुठली को लगाकर इसमें से रूट्स लगाकर रूट्स बन गए और एक नया पौधा बन गया था जिसको थोड़े लीव्स वगैरह भी आ गए थे। अब ये जो पौधा है ये बड़ा होकर इसको आम आएंगे, लेकिन ये कोई स्पेशल अच्छे क्वालिटी वाला नहीं है। दूसरे कोई बड़े पेड़ है जो बहुत अच्छे क्वालिटी के आम देते हैं, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए उसकी अगर कटिंग करेंगे तो उसका रूट्स डेवलपमेंट जरूरी नहीं कि अच्छा हो। कभी कभी आम के पेड़ का रूट डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। सो क्या करेंगे गार्डनर या हॉर्टिकल्चर करने वाले, इसको यहां कट करेंगे। एक पार्ट रूटेड ऑलरेडी है, दैट पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक, STOCK, और ये पार्ट ऊपर का हटाने के बाद ये जो है ये हट गया सपोज। सो ये यहां से आगे हट गया है, इसको सपोज हमने निकाल दिया। ये पार्ट बाकी है, यहां से यहां ऑलरेडी है, ये स्टॉक है। अब दूसरे पौधे का एक ब्रांच इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपका देंगे का मतलब ये नहीं कि इसको यहाँ फेविक्विक लगाएंगे और चिपका देंगे। दिस हैज टू बी अ बायोलॉजिकल यूनियन, वो लाइव जुड़ना चाहिए। जैसे फ्रैक्चर में हड्डी जुड़ती है वैसे ये ऊपर लगाया हुआ जिसको कहते हैं शियोन, SCION, शियोन। शियोन और स्टॉक का यूनियन होना जरूरी है। इसके लिए स्टॉक और शियोन दोनों के स्टेम के अंदर सेल्स विच आर स्टिल मल्टीप्लाइंग जरूरी है। एंड प्लांट्स में परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ओनली कैम्बियम इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टेम। सो जहां कैम्बियम है वहां सिर्फ ये यूनियन बन सकता है, वो सेल्स मल्टीप्लाई होके इसमें नए सेल्स बनाकर इसको जोड़ सकते हैं और फिर यहां से पानी ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से फूड नीचे भी आ सकता है। इट विल बिहेव एज इफ इट इज वन कंटिन्यूअस स्टेम। सो दिस वे दो अलग प्लांट्स को जोड़कर हम ग्राफ्टिंग के जरिए रूट्स जिसके अच्छे हैं और स्टेम जिसका अच्छा है, ऐसे दो अलग एक ही स्पीशीज के प्लांट्स को जोड़कर हम एक नया पौधा बना सकते हैं। सो ये एक स्पेशलाइज्ड मेथड है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मायोसिस नहीं हो रहा है, कहीं गैमीट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। इट इज एसेक्सुअल मेथड बट इट्स इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट पेरेंट्स। ये इसकी एक यूनिक बात है, दो अलग इंडिविजुअल्स को जोड़ दिया है। वन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग, देयर मस्ट बी कैम्बियम। एंड आपको याद होगा मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं होता है। सो प्लांट्स लाइक बैम्बू, मेज, इनमें कभी भी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता बिकॉज दे हैव क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स विदाउट एनी कैम्बियम। एंड सो बैम्बू के दो टुकड़ों को जोड़ के नया बैम्बू प्लांट नहीं बन सकता। बट फॉर डाइकोट्स इट इज पॉसिबल। दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आप इस बात को याद रखिए, भूलिए मत। सो ये हो गया ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग में एक स्पेशलाइज्ड ग्राफ्टिंग रोजेस में दिखता है, जिसमें पूरा स्टेम लगाने के बजाय सिर्फ एक बड, ओनली वन एक्सिलरी बड, जिसमें से फिर आगे चल के ब्रांच बनेगी और नए शूट्स डेवलप होंगे, ऐसे किया जा सकता है। सो वेयर ओनली अ बड इज द शियोन, शियोन के तौर पे सिर्फ एक बड लगाया हो, तो दैट इज कॉल्ड बडिंग। इट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, बट इट्स अ लिटिल स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, ये याद रखिए। सो ये कुछ मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कुछ नेचुरल मेथड्स हमने देखे, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स देखे। नेचुरल मेथड्स में रूट, स्टेम, लीफ तीनों के प्रोपगेशन के मेथड्स देखे। सो हमने ट्यूबर्स, राइजोम्स, रूट कटिंग्स वगैरह, देन नेचुरल रूट्स सच एज एस्पैरागस वगैरह, स्टेम सच एज द ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, ये कुछ एग्जांपल्स देखते हुए हमने ये लेक्चर कवर किया है। आर्टिफिशियल मेथड्स में स्टेम कटिंग्स, लीफ कटिंग्स ऑफ सैंसिवियरा वगैरह, ऐसे बहुत कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एडवांसमेंट बियॉन्ड कटिंग, ग्राफ्टिंग देख लिया। ग्राफ्टिंग का एक स्पेशल केस बडिंग भी देख लिया। दिस इज कॉल्ड बडिंग, BUDDING, बडिंग। So with this, asexual reproduction in plants we have covered. अब हम अगले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर, ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस। इसको जरूर पढ़ते रहिए, साथ साथ इसके नोट्स भी पढ़िए, क्वेश्चंस भी आंसर करिए और अपनी रिवीजन आगे बढ़ाते रखिए। ऑल द बेस्ट।